साल 2014 में पंजाब के अजनाला कस्बे में एक कुएं में कुछ लोगों के कंकाल मिले थे और उसके बाद से उन कंकालों पर रिसर्च शुरू की गई। इसको लेकर कई लोग जो हैं कई कहानियां इससे जोड़कर देख रहे थे, लेकिन जो रिसर्च में सामने आया है वो चौंकाने वाला है। रिसर्च में सामने आया है कि ये लोग 1857 की क्रांति में मारे गए थे और ये भारतीय सैनिक थे, भारतीय क्रांतिकारी थे। क्या रिसर्च रही, किस तरह से रिसर्च को आगे बढ़ाया गया और जो नतीजे पर टीम पहुंची वो किस तरह से पहुंची, इस पर जानकारी देने वाले और ये रिसर्च कर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जे.एस. शेरावत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, ये एक बड़ी रिसर्च है कि इतने सालों के बाद, लगभग 165 साल के बाद, हमें 1857 क्रांति के जो हमारे शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उनके अवशेष मिले हैं। रिसर्च कैसे शुरू की गई और कैसे नतीजे तक पहुंची? स्टार्टिंग में जब हमारे को स्केलेटल रिमेन्स दिए गए थे तो उस टाइम जो कंसर्न गवर्नमेंट है उससे हमारे कोई पैसा नहीं मिला था। तो स्टार्टिंग में हमने जो रेप्यूटेड जो लैब हैं, चाहे नेशनल है, इंटरनेशनल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमने कोलेब्रेशन किया। तो कोलेब्रेशन के बेस पे हमने कुछ सैंपल्स उनसे कराए और कुछ हमने अपने लेवल पे किया। तो हमने 10-12 टेक्निक इनके ऊपर लगाई है। तो अभी जो रिसेंटली जो एक पब्लिकेशन हमने पब्लिश किया है उसमें हमने डीएनए के बेस पे ये बताया है कि भी ये जो हड्डियाँ और दांत हैं जो स्केलेटल रिमेन्स से जो अजनाला खूह से खोद के हमारे को दिए गए थे, ये एक स्पेसिफिक जो बटालियन है 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, जो बुक में लिखा हुआ था कि उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो गेंगेटिक प्लेन के लोग हैं, तो वो डीएनए से एस्टेब्लिश हो गया है। क्योंकि हमने जो पूरा इंडिया का जो डीएनए डेटाबेस है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, उसके साथ मैच किया है और वो स्टीक वहीं जाके बैठा है कि ये लोग वहीं के हैं। इसलिए उन थ्योरीज पे विराम लग गया है, जीरो हो गए कि भी ये 1947 के और लोकल लोगों के हैं। इसलिए ये लोकल पंजाबी लोगों के स्केलेटल रिमेन्स नहीं हैं, ये उसी रीजन के लोगों के स्केलेटल रिमेन्स हैं। जी, तो अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन ये लोग थे और क्या डीएनए इनका, आगे पहचान कैसे की जाएगी? बेसिकली हम क्योंकि हमारे पास हज़ारों दांत और हज़ारों हड्डियां हैं, अभी तो हमने जो डीएनए किया है वो कुछ ही सैंपल्स का किया है। तो जब हमारे पास पूरा डीएनए इनका वो आ जाएगा, उसके बाद हम जो लिस्ट है जो हमने यूके गवर्नमेंट से मांगी है कि भी इन सोल्जर्स की लिस्ट दी जाए कि कहाँ के रहने वाले थे। तो उसके बाद हमारा प्लान ये है कि भी इस प्रोजेक्ट को आगे लार्ज किया जाएगा और उसमें हम उन गांव के लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज हैं उनके ब्लड सैंपल देंगे और जो हमारे पास ये पूरा डीएनए डेटाबेस इकट्ठा हो जाएगा उसके साथ मैच करेंगे, फिर ये स्केलेटल इमेज हम उनको सौंपेंगे सो दैट कि इनका लास्ट राइट्स किया जाए। तो सर, जैसे ही आप हमें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये स्केलेटन पड़े हुए हैं, तो आप बताना चाहेंगे किस तरह से पहचान करेंगे ये दांत किस व्यक्ति का होगा, खोपड़ी किसकी होगी, किस तरह से इतनी सारी हड्डियां हैं, कैसे पहचान की जाएगी? नहीं, बेसिकली जो हमारे पास कुछ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मतलब जो जनरल पब्लिक को इतना वो नहीं, वाली हमारे पास कुछ स्टीक जो टेक्निक्स हैं जो इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, हम वो मेथड अप्लाई करके इनकी एज, इनका सेक्स और इनकी एथनिसिटी और इनकी एज और इनका ऑक्यूपेशन और इनका कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, वो सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमें इन सभी का एक ये कैसे मरे क्यों मारे और वहाँ पर क्यों कैसे पड़े, तो वो सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं उनको हम साइंटिफिक वे से प्रूव करेंगे इनको। तो अभी तक ऐसी भी कोई खोज आपने किया, रिसर्च में सामने आया कि सभी लोग सेना के थे या आम लोग भी थे? नहीं, अभी तक जो हमारे पास जो डाटा है, जैसे दांतों की जो इनका डेंटल हाइजीन स्टेटस देखें तो उसके बेस पे हमने जो इनमें डेंटल कैरीज हैं, जो दांतों की बीमारियां हैं, हमने देखा कि भी सभी लोग लगभग बहुत हृष्ट-पुष्ट हैं। आज भी देखेंगे इनके दांत देखें कि भी इतने इतने बढ़िया दांत हैं, तो वो बेसिकली वही लोगों के हो सकते हैं जिनको एक अच्छी हाइजीनिक कंडीशन मिले। तो इनके डेंटल हेल्थ स्टेटस को या उसकी फ्रीक्वेंसीज को हमने जो इन्हीं से रिलेटेड, जैसे जर्मन वॉर के जो सोल्जर्स के जो दांत मिले उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। इसी तरह बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इस तरह के फ्रीडम फाइटर जो सैनिक हैं या कन्फ्लिक्ट में जो मारे गए, वार में मारे गए, तो उन्हीं से रिलेटेड हमने उनके स्केलेटल इमेज के साथ इनके साथ मैच किया है और ये पाया है कि भी ये स्वस्थ लोग थे और ये एक आर्मी सोल्जर हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि भी आज भी जो हर्षपुष्ट होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनके पास फैसिलिटीज पूरी होती हैं। सो इसलिए इन्होंने डेंटल हाइजीन रिटेन करके रखा। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने क्या ये भी रिसर्च में कुछ सामने आया है कि इनकी मौत हुई कैसे थी, मतलब हथियारों से हुई, किन हथियारों से हुई, तलवारों से या गोलियों से, कोई निशान मिले हों? अभी तक हमारे पास जो स्कल्स हैं, जो इंटेक्ट स्कल्स हैं या जो फ्रंटल पोर्शन के जो पोर्शन है, उसमें सभी पे आगे चोट एक 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 निशान है
और हमने उसको माइक्रोस्कोपिकली या जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड है उनसे आइडेंटिफाई किया है कि भी ये पेरीमोर्टम है, मतलब मौत से पहले यहाँ पर कुछ इसके मारा गया है। और उसी तरह इसके कई स्कल्स के पीछे अभी मेरे पास दूसरी कई जगह रखे हुए हैं, तो उनके पीछे भी चोट का निशान है। आगे से मारी गोली पीछे से निकली, तो पीछे वाले पोर्शन पे भी वो निशान है। कुछ में जो स्कल्स के अंदर जो ब्रेन कास्ट मिली है उसमें हमें स्टोन बुलेट्स भी मिली हैं। सो मोस्टली स्कल्स पे, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई, काफ़ी सारे स्कल्स के सभी के ऊपर फ्रंटल पोर्शन पे चोट का निशान है। तो वो प्लांट से ये पॉइंट ब्लैंक से इनको गोली मारी गई थी। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि अब इन लोगों के जो परिजन हैं, क्योंकि 165 साल बीत चुके हैं, पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, तो आपने कहा कि इनके परिजनों तक इनकी जो अस्थियां हैं वो सौंपी जाएंगी। सर ये कैसे संभव हो पाएगा? ये हम बताया ना मैंने कि भी जैसे जब इनका पूरा डीएनए डेटाबेस हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे पास वहाँ से इंग्लैंड से लिस्ट आ जाएगी, तो उन्हीं गांव का, उन्हीं जहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, हम उन गांव में जाएंगे, उनके फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज को ट्रेस आउट करेंगे, उनके ब्लड सैंपल्स लेंगे और इसके साथ डीएनए डेटाबेस मैच करेंगे। जिसका मैच हो गया उसको, चाहे हमारे पास एक छोटी सी हड्डी है जिसे या एक दांत है, वो भी हम उनको सौंपेंगे, सो उनकी लास्ट राइट कंफर्ट के लिए कि भी उनको उसका दाह संस्कार या जो भी है, जो भी रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से उसका किया जाए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर जयेश सहरावत, जिन्होंने बताया कि अजनाला में जो 2014 में जो कंकाल मिले थे, जिन्हें अलग अलग कहानियों से जोड़कर देखा जा रहा था, असल में अब रिसर्च में सामने आ चुका है सभी सबूतों के साथ कि वो 1857 की क्रांति के हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे सैनिक थे, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा शहीद कर दिया गया था, उन्हें मारा गया था। और इतना ही नहीं, उनकी जो खोपड़ियाँ मिली हैं उन पर चोट के निशान भी हैं कि हो सकता है गोली मारकर, माथे पर गोली मारकर उनको मारा गया हो और उसके उन लाशों को कुएं फेंक दिया गया हो। इन्होंने बताया कि अब जो अंग्रेज सरकार है उनसे लिस्ट मांगी गई है कि इस बटालियन में कौन कौन लोग थे, ताकि इन लोगों की पहचान की जाए, इनका डीएनए जो है उनकी पहचान की जाए और उनके परिजनों तक पहुंचा जाए, परिजनों का डीएनए लिया जाए और पहचान कर इनके परिजनों को इनकी अस्थियां सौंपी जाए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिसर्च है, क्योंकि 165 साल के बाद ये जो शहीद हैं ये हमारे सामने आ पाए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।